बारिश हो रही थी। ऐसे में तमाम पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे। रानू चिड़िया भी अपने घर में ही थी। इसके पास खाने को दाना भी था और पानी भी। वो कभी भी फारिग ना बैठती, हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती। बारिश काफी हो गई है, अगर बारिश रुक जाए तो क्यों ना इस बारिश के पानी से फायदा लिया जाए और मैं चावल की फसल खेती कर लूं। इससे दाना ढूंढने का काम भी खत्म हो जाएगा और चावल तो मुझे पसंद भी बहुत है। वो ऐसा सोचते हुए सो जाती है। अगली रोज सुबह बहुत रोशन थी। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे और धूप निकली हुई थी। अब तो कौवा भी बहुत मेहनती हो गया है, क्यों ना उसे भी अपने साथ मिला लूं। वैसे भी मुझे तो चावल की फसल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और वो ऐसे सोचते हुए कौवे की तरफ जाती है। आओ रानो बहन, बारिश तो अच्छी हो गई। जरूरत भी थी बारिश की, हर तरफ सूखा हो गया था। हाँ हाँ कौवे भैया, अब बारिश से जंगल की रौनकें दोबारा से आ जाएंगी। कौवे भैया, मैं बैठी हुई थी कि एक ज्ञान आया मेरे दिमाग में, मैं इसीलिए आई हूँ तुम्हारी तरफ। हाँ हाँ रानो चिड़िया, बताओ। मैंने सोचा कि इस बारिश के पानी से कुछ फायदा लें। क्यों ना हम पास में ही जो बारिश का पानी जमा है इसमें चावल की फसल खेती कर लें। रानो चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है। चावल तो खाए हुए मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं। पहले तो मैं जब दिल करता था इंसानों की आबादी में चला जाता था, लेकिन अब डर लगता है। अब इंसान बहुत जालिम हो गए हैं। हर किसी के पास बगल में बंदूक होती है। हम ऐसा ही करते हैं, अपने खुद से चावल उगा लेते हैं। लेकिन कौवे भैया, एक मसला है, मेरे पास चावल के बीज नहीं है। तुम चिंता ना करो, ये कौन सी बड़ी बात है। पास वाले जंगल में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है हमें वहाँ से कुछ दाने चावलों के मिल जाएंगे जिन्हें हम बोलेंगे। फिर चलो कौवे भैया, हम चलते हैं। मैं भी फारिग ही थी। चलो चलो, मुझे भी कोई काम नहीं है। और वो पास वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। आओ आओ कालू, कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? और ऐसे चिट्टू कौवा उनका स्वागत करता है। हाँ हाँ, सब ठीक है। वो असल में बात ये है कि मैंने और रानू चिड़िया ने प्लान बनाया है चावल की फसल बोने का। बहुत अच्छा, बारिश भी हो गई है, अब तो पानी भी मिल जाएगा और मौसम भी ठीक है चावल की फसल के लिए। लेकिन एक मसला है कि हमारे पास चावल के बीज नहीं है। अगर आप हमें चंद दाने चावलों के दे दो तो एहसान होगा आपका। इसमें एहसान वाली क्या बात है, ये तो कारोबारी बात है। आप मुझसे चावल के बीज ले लो, लेकिन जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो मुझे चावल वापस करना होंगे। हाँ ये ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन रानू चिड़िया से भी पूछ लो। नहीं नहीं कालू भैया, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। आप बड़े हो, जो फैसला आप करोगे मुझे मन से कबूल होगा। तो फिर तुम यहीं बैठो और मैं चावल के चंद दाने अभी तुम्हें ला देता हूँ। और चिट्टू कौवा चावल के बीज लेने चला जाता है। ये लो भी चावलों के दाने, लेकिन कटाई के समय मुझे भूल ना जाना। मेरी बात फिर से सुन लो, मैंने अपने चावल वापस ले लेने हैं। चिट्टू कौवे भैया, मैं वादा करती हूँ हम आपके चावल जरूर वापस कर देंगे। और फिर ऐसे कौवा और चिड़िया चावल के बीज लेकर वापस हो लेते हैं। ये जगह ठीक है कौवे भैया, हम यहाँ ही चावल बो देते हैं। और फिर वो दोनों बारिश के जमा पानी में चावल के बीज बो देते हैं। अब चले कौवे भैया, अब हमारा काम तो खत्म हो गया। अब कुछ दिन बाद आकर एक बार फिर देख जाएंगे। हाँ चिड़िया बहन, चलो अब चलते हैं, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। और वो दोनों अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते। फिर एक दिन चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, अब तो काफी दिनों से बारिश भी नहीं हुई, चलो हम जाकर अपनी फसल देख लें, कहीं पानी सूख तो नहीं गया। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी तरफ आने ही वाला था। अगर पानी सूख जाए तो चावल की फसल भी बर्बाद हो जाती है। और फिर वो दोनों अपनी चावल की फसल देखने चले जाते हैं। रानो चिड़िया, वही हुआ जिसका मुझे डर था। बारिश का पानी सूख गया है, चावल के पौधे भी सूख जाते हैं अगर इनमें पानी सूख जाए तो। अब क्या करना होगा? ये तो बहुत परेशानी बन गई है, लेकिन तुम हौसला रखो, तुम अपने घर जाओ और मैं पूर्व में सागर की तरफ जाती हूँ और बादलों से पूछ कर आती हूँ कि वो कब तक इधर आएंगे और फिर से बारिश बरसाएंगे। है कोई बादल तुम्हारे जानने वाला? हाँ हाँ, पूर्व के तमाम बादल मुझे अच्छे से जानते हैं। और फिर चिड़िया बादलों की तरफ और कौवा अपने घर चला जाता है। जल्द ही चिड़िया पूर्व में सागर के पास पहुंच जाती है। सुने छोटे बादल, मुझे उस बड़े बादल से मिलना है जिसका रंग बिल्कुल काला है और वो पहाड़ों वाले जंगल में बारिश बरसाने भी जाया करता है। हाँ हाँ चिड़िया, थोड़ा सा आगे है वो, अभी अभी यहाँ से पानी पी कर गया है वो। आपका बहुत धन्यवाद। और रानो चिड़िया जैसे ही थोड़ा और आगे जाती है, उसे वो बादल मिल जाता है।
रानो, हो ना हो, तुम पहाड़ों वाले जंगल से आई हो, मैं जानता हूँ तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ नाचीज की पहचान की। बताओ कैसे आना हुआ? बादल भैया, मैंने चावल की फसल बोई थी अपने घर के पास ही। वो जब आप पिछली दफा बारिश बरसा कर आए थे ना, उस बारिश के पानी। हम बरसते ही इसलिए हैं कि दूसरे हमसे फायदा उठा सकें। लेकिन अब पानी सूख गया है मेरी फसल का। मुझे बहुत आशा है आपसे कि आप मेरे साथ जाएं और बारिश बरसा दो। चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो, वरना मैं तो जी भरकर पानी पीकर पश्चिम वाले जंगल की तरफ जाने ही वाला था। चलो अब मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। और फिर ऐसे रानो चिड़िया और बादल पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। फिर वो चावल की फसल के पास पहुंच जाते हैं। कालू कौवा भी बादल को देखकर बहुत खुश होता है और वो भी अपनी फसल के पास पहुंच जाता है। बादल बारिश बरसाता है और जल्द ही उनकी चावल की फसल में पानी ही पानी हो जाता है। चिड़िया बादल को धन्यवाद बोलती है और फिर बादल चला जाता है। चिड़िया रानी, अब तो मजा आ जाएगा। अब कुछ ही दिनों में हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप बेशक अब न आना, मैं देख जाऊंगा और जैसे ही फसल तैयार होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है कौवे भैया, अब हम चलते हैं। मैं भी बहुत थक गई हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब फसल अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब मुझे चिड़िया को बताना चाहिए। और फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है और उसे बताता है कि फसल पक गई है। तो फिर कब कटाई करना होगी हमें? आज ही। तुम जाओ और फसल की कटाई शुरू करो और मैं दूसरे जंगल से चिट्टू कौवे को भी बुला लाता हूँ। इसका बीज भी तो वापस करना है ना। हाँ हाँ कौवे भैया, ये ठीक है। मैं जाती हूँ और तुम उसे बुला ही लाओ और उसका भी हिसाब वही कर देंगे। और वो ऐसा ही करते हैं। आओ भी कालू, लगता है फसल पक गई है हमारी चावलों की। जी जी चिट्टू कौवे, पक गई है और आज कटाई करना है, इसलिए आपको बताने आया हूँ। आप चले मेरे साथ। चलो भी कालू। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वाह चिड़िया रानी, तुमने तो चावल काट भी लिए। लाओ अब मुझे मेरे चावल दे दो। और चिड़िया जितने दाने चावलों के बीज के लिए उससे लाई थी, उससे कुछ ज्यादा ही उसे दे देती है। ये क्या, मैं कोई भीख मांगने आया हूँ तुमसे? याद करो, मैंने कहा था मैं अपने चावल वापस ले लूंगा। और ये सब चावल भी तो मेरे ही बीज से बने हैं ना, इसलिए ये सब चावल अब मेरे ही हैं। तुम अपनी मजदूरी लो और चलते बनो यहाँ से। ये सुनकर रानो चिड़िया और कालू कौवा चिट्टू कौवे के मुंह की तरफ देखने लगे। ये कहाँ का इंसाफ है? हमने इतनी मेहनत की, आप अपना बीज वापस लें, बाकी के चावल तो हमारे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बात हुई है तुमसे, तुम बुला लो अपने जंगल के पक्षी, मैं उन्हें बात सुना देता हूँ। जो फैसला वो करेंगे मुझे कबूल होगा। कालू, हम इसकी बात समझ ही नहीं पाए थे। अब बात को बढ़ाने से बेहतर है कि जो ये देता है वही ले लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बात पर सब पक्षी इकट्ठे हों। और तोता तो मुझसे बहुत नाराज होगा कि मैंने फिर से एक कौवे का विश्वास किया है। और कालू कौवा भी रानो चिड़िया की बात मान लेता है। और फिर ऐसे रानो चिड़िया को और कालू कौवे को जो भी मिलता है सब करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हम जब भी किसी से कोई लेन देन करें, इसे अच्छे से सोच समझ किसी जंगल में एक चील रहती थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। जवानी में तो वो बहुत ताकतवर थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोई शिकार पकड़ सके। अब वो रहती भी बाकी सब पक्षियों के साथ ही थी। पक्षियों को भी इससे डर नहीं लगता था, क्योंकि वो भी ये बात जानते थे कि अब चील बूढ़ी हो चुकी है और अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं है। हाय हाय, कितने अच्छे थे वो दिन। जिस ताजे मांस का दिल चाहता था शिकार करके खा लेती थी, लेकिन अब तो गला सड़ा खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। काश जवानी फिर से वापस आ जाए। आज तो चील का मांस खाने को बहुत दिल कर रहा था। चील के घोंसले के साथ ही कौवे का घोंसला भी था। कौवे के 2 बच्चे थे, एक का नाम जुग्गू था और एक का नाम टिंकू। कौवे को अपने बच्चों से बहुत प्यार था। उस कौवे की भी चील के साथ बहुत दोस्ती थी। कौवा चील का बहुत ख्याल करता था। चील जब भी पक्षियों को देखती तो उसका मुंह पानी से भर जाता, लेकिन वो बहुत मजबूर थी, क्योंकि अगर वो किसी बच्चे को खा भी लेती और बाकी पक्षियों को पता चलता तो वो सब मिलकर उसे मार देते। इसलिए वो चुप करके बैठ जाती और पक्षियों की तरफ से मिलने वाले दाने और गले सड़े मांस पर ही गुजारा करती। रानो चिड़िया भी पास में ही रहती थी। वो भी बूढ़ी चील का बहुत ख्याल रखती थी। रानो चिड़िया का एक ही बेटा था। एक दिन रानो चिड़िया का बेटा खेल रहा था। उसे देखकर तो चील से रहा नहीं जाता। वो सोचती है, अगर मैं उसे खा लूं तो कौन सा किसी को पता चलना है और मुझ पर तो किसी का शक भी नहीं जाएगा। सब जानते हैं मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। अरे बेटा, जरा इधर तो आना। जी आंटी, क्या बात है? बेटा मैं बहुत
रहा नहीं जाता, तुम मुझे जरा वहाँ नदी के पास छोड़ो। अच्छा आंटी, मैं अभी अपनी मम्मा को बता कर आता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया था, तुम बस मुझे जल्दी से ले जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं आंटी, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सख्ती से मना किया है कि मैं किसी के साथ भी अकेला न जाऊँ। मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। तुम रहने ही दो, अब मेरा मूड बदल गया है, अब मैं यहीं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। और रानो चिड़िया का बेटा वापस चला जाता है। कितना चालाक है ये चूजा सा, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। और चील को फिर से दाना खाकर ही सोना पड़ता है। मम्मा, चील आंटी बेचारी कितनी कमजोर हो गई है, अकेले कहीं भी नहीं जा सकती। बेटा, सब पक्षी तो उसे घर बैठे ही सारी चीजें दे आते हैं, फिर उसे कहीं जाने की क्या जरूरत। मम्मा, मुझे आज चील आंटी कह रही थी कि मैं बोर हो रही हूँ, तो मुझे नदी पर छोड़ाओ। मैंने कहा मम्मा से पूछ कर आता हूँ, तो वो कहने लगी कि उसने आपसे पूछ लिया है। उसके बाद जूजू अपनी माँ को सारी बात बताता है। रानो को बहुत हैरत होती है कि वो तो आज चील से मिली भी नहीं है, तो उसने जूजू से झूठ क्यों बोला है। हो ना हो, कोई गड़बड़ जरूर है। बेटा, आपने बिल्कुल ठीक किया, कोई आपसे जैसे भी कहे, जब तक आप मुझसे न पूछ लो, आपने कहीं भी नहीं जाना है। रानो को अपने बेटे पर बहुत प्यार आता है कि कैसे उसके बेटे ने उसकी दी हुई शिक्षा पर अमल किया है। सुबह होते ही रानो चिड़िया कव्वे की तरफ जाती है और कव्वे को सारी बात बताती है। रानो बहन, एक तो तुम वहम बहुत करती हो, अब चील में इतनी ताकत कहाँ, वो तो एक चूंटी भी नहीं मार सकती, भला एक पक्षी को कैसे मार सकती है। कव्वे भैया, प्रकृति कभी नहीं बदलती, मैंने तो सिर्फ आपको आगाह किया है, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और रानो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और चील की भी ताज़ा मांस खाने की इच्छा और बढ़ती गई। ऐसे ही एक दिन कव्वे को दूसरे जंगल जाना होता है और वो अपने बच्चों को समझा कर जाता है। बच्चों, मैं अपने मामा से मिलने दूसरे जंगल जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम दोनों भाई प्यार से रहना और घर से कहीं दूर न जाना। और कव्वा सीधा चील की तरफ जाता है। चील दीदी, मैं जरा दूसरे जंगल जा रहा हूँ अपने मामा जी से मिलने, तुम मेरे बच्चों का जरा ख्याल रखना। हाँ हाँ, जाओ, बेफिक्र होके जाओ, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। और कव्वा दूसरे जंगल चला जाता है। वाह, आज तो कव्वा दूर ही गया है, इसके बच्चे भी अकेले हैं, लेकिन मैं इन दोनों को एक साथ नहीं खा सकती, पहले तो मुझे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करके अलग करना होगा, फिर मैं इन दोनों को ही खा पी जाऊंगी। वैसे तो इनका मांस इतना मजे का नहीं होगा, लेकिन ताजा तो होगा ना, आज इनसे ही काम चला लूंगी। फिर चील तरकीबें सोचने लगती है और उसके जहन में एक आइडिया आता है। चील जग्गू को आवाज देती है। जग्गू बेटा, मेरे पास आओ जरा, मैं बोर हो रही हूँ। हाँ जी आंटी। बेटा, तुम कितने सुंदर हो और भोले भी, तुम्हारा पापा तो बस टिंकू से ही प्यार करता है। नहीं आंटी, मेरा पापा हम दोनों से ही ज्यादा प्यार करता है, मैंने खुद सुना है। एक दिन तुम घर पर नहीं थे और तुम्हारा पापा टिंकू से कह रहा था कि वो अपना घर टिंकू को ही देगा, क्योंकि वो उसका लाडला बेटा है। अच्छा, पापा ऐसे कह रहा था, तो क्या अब तुम अपना हक ऐसे ही छोड़ दोगे? तो फिर मैं क्या करूं? अगर तुम कहो तो मेरे पास एक उपाय है। वो क्या? अच्छा, पहले मुझसे वादा करो, किसी को बताओगे नहीं। नहीं बताता, आप बताएं तो सही। तुम टिंकू को मार दो। क्या आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या तुम अपनी सारी जिंदगी घर बनाने में लगा दोगे? अगर तुम टिंकू को मार दोगे तो ये घर सिर्फ तुम्हारा होगा और तुम्हारा पापा भी सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। वैसे कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मैं टिंकू को मारूंगा कैसे? ये काम मैं कर दूंगी। अच्छा तुम बताओ, टिंकू है किधर? जुजू के साथ खेलने गया है। अच्छा, तुम उसे अपने साथ लेकर नदी के पास ले जाओ, वहाँ जाकर उसको बातों में लगाना और मैं पीछे से उस पर हमला कर दूंगी। और जग्गू टिंकू को लेने चला जाता है। वो टिंकू को ले जाकर नदी के पास बातों में लगाता है और वो चील पीछे से आकर उस पर हमला करके उसे मारकर खा जाती है। अब तुम कहाँ चले? मैं घर जा रहा हूँ, पापा आने ही वाले होंगे। ठहरो जरा, तुमसे तो हिसाब बराबर कर दूं, बुद्धू कहीं के। और चील जग्गू को भी मारकर खा जाती है। वाह, मजा आ गया, इतने दिनों से तरस रही थी, लेकिन अब दिल को शांति मिली है। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, रानो को तो मुझ पर पहले ही शक है। और चील वहाँ से कहीं और चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है?
और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम को कौवा जब वापस आता है तो अपने बच्चों को घर में ना पाकर परेशान हो जाता है। वो सीधा चील के घोंसले की तरफ जाता है, लेकिन चील भी अपने घोंसले में नहीं थी। कौवा और भी परेशान हो जाता है और वो सीधा रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो बहन, तुमने जग्गू और टिंकू को देखा है? नहीं कौवे भैया। जग्गू और टिंकू घर पर नहीं है। अंकल, टिंकू मेरे साथ खेल रहा था तो जग्गू उसे अपने साथ लेकर नदी की तरफ गया था और थोड़ी देर बाद मैंने चील आंटी को भी वहाँ जाते देखा था। वो सब नदी की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें जग्गू और टिंकू के टूटे हुए पंख दिखाई देते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी और कौवे के पास पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता।